गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक के आपने यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 पढ़ा है। आज से हम यूनिट नंबर 2 चालू करेंगे, जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेजेस। इस यूनिट को पढ़ने के बाद में इसके जो आउटकम निकलेंगे वो आउटकम ऐसे होंगे कि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फैमिलियर एंड अनफैमिलियर कंटेंट ऑफ द पैसेज. You will be able to reproduce the given content in your own words. You will be able to construct grammatically correct sentence structures. इन तीनों का मतलब ये है कि जो लेसन में अनफैमिलियर इंफॉर्मेशन दी रहेगी वो आपको समझ में आएगी। आप उस इंफॉर्मेशन को अपने ओन लैंग्वेज में रिप्रोड्यूस कर पाओगे, लिख पाओगे और सही सेंटेंसेस जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होंगे वो आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। डियर स्टूडेंट्स, हम और आप अपनी डे टू डे लाइफ को जीते समय कई सारे ऐसे लोगों से हम मिलते हैं कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में होते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने अनुभव किया है कि जो शुरुआत में गरीब रहने के बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ बड़े उद्देश्य को हासिल किया है। अब ऐसे और कई उदाहरण मिलेंगे हमको कि जिनको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है और कई सारी हेल्प जो है उनको मिलनी होती है लेकिन मिलती नहीं है। जैसे हम हमारे सराउंडिंग में, हमारे पड़ोस में अपने दोस्तों से जब हम मिलते हैं तो पता चलता है कि कई सारे लोग जो है पैसों की ज़रूरत में है। पैसों की ज़रूरत की वजह से वो ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक से वो खा नहीं पाते हैं, ठीक से पहन नहीं पाते हैं। लेकिन अगर ऐसे व्यक्तियों की या बच्चों की हम मदद करते हैं तो ये बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। जैसे हमने कई तरह की लोगों को एडवाइस भी देते हैं और हम भी खुद मदद करते हैं। जैसे किसी को अगर दिशा बताना हो, फाइनेंशियली अगर हेल्प करनी हो, तो ऐसे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं तो थोड़ा थोड़ा करके एज पर आवर एबिलिटी वी हेल्प टू द पीपल इन आवर सराउंडिंग, इन आवर नेबर। तो आज हम हेल्पिंग से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंस्पिरेशनल लेसन्स पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिवास ब्लेसिंग्स। दिस लेसन इज रिटन बाय आदित्य शर्मा। ये लेसन आदित्य शर्मा ने लिखा है। लेसन को पढ़ने के पहले मैं आपको इसका परिचय दे दूं कि भाई इस परिचय में किस तरह की स्टोरी दी है। तो एक 14 साल का बच्चा रहता है जिसका नाम रहता है शिवा। घर की माली हालत बहुत ही गरीबी की होती है, जिस वजह से उसको पेपर बांटने का काम करना पड़ता है। और पेपर बांटने के बाद वो हर दिन स्कूल जाता है। स्कूल से आने के बाद में फिर से वो काम को जाता है। अब वो किस तरह के काम अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए करता है, उसका जो एक्सप्लेनेशन आज हम हेल्पिंग से रिलेटेड एक बहुत ही
खूबसूरत और इंस्पायरिंग लेसन्स हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शिवाज ब्लेसिंग्स। दिस लेसन इज रिटन बाय आदित्य शर्मा। कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति को हेल्प करने से किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, इसका ये लेसन बहुत ही डायनामिक और एग्जाम्पलीफाइड जिसको कहेंगे ये लेसन है। तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक 14 साल का 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला बच्चा होता है जिसका नाम होता है शिवा। शिवा बहुत ही गरीब परिस्थिति में होता है और इस वजह से उसको हर दिन न्यूज़पेपर बांटने का काम करना पड़ता है। उसको अपने स्कूल में एडमिशन करने के लिए 15,000 की ज़रूरत होती है, लेकिन घर की माली हालत बहुत ही फाइनेंशियली वीक होने की वजह से वो 15,000 रुपये नहीं भर पाता। ऐसे रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए और अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो शिवा पेपर बांटने का काम करता है। उसको मदद करने के लिए कोई भी नहीं होता। इवन रिश्तेदार और पड़ोसी भी उसकी 15,000 रुपये के लिए मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे में रोज़मर्रा की तरह वो एक दिन न्यूज़पेपर बांटने के लिए जाता है और न्यूज़पेपर बांटते बांटते एक बेंगलो में वो न्यूज़पेपर टॉस करता है यानी फेंकता है। वैसे ही उसको मालूम होता है कि उस बेंगलो में कोई नई फैमिली रहने के लिए आई है। एक जेंटलमैन, काइंड हार्टेड मैन जिसका नाम कृष्णा विद्यावासा होता है, वो अपने कार को वॉश करते हुए रहता है। तो वो उस कृष्णा के पास जाता है और पूछता है शिवा कि सर, कैन आई वॉश योर कार? आई यूज्ड टू वॉश द कार्स इन द मॉर्निंग। लेकिन कृष्णा विद्यावासा उसको बोलता है कि यू आर टू यंग, आप बहुत छोटे हो, आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन कृष्णा को शिवा के माली हालत के बारे में नहीं मालूम होता। एक्चुअली जब शिवा का एडमिशन मारुति विद्यालय में, जो कि ICSE बोर्ड होता है, उसमें लेने के लिए उसकी मम्मी अपने गहने बेचती है, तब जाके वहाँ उसका एडमिशन होता है। हर माँ बाप की तरह शिवा के पेरेंट्स को भी लगता कि मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, और इसलिए उसके पिताजी, जो कि एक लॉरी ड्राइवर होते हैं, वो काम छोड़ के फूल घर पे लेके आते हैं बाजार से, और बाद में उसकी मम्मी और पिताजी दोनों उसके मालाएं बनाते हैं। शाम को ये दोनों बहन भाई, सिस्टर का नाम योगेश्वरी होता है, ये दोनों बहन भाई शाम को वो फूल मालाएं बेचने के लिए चौराहों के ऊपर घूमते हैं, और जब तक वो मालाएं पूरी बिक नहीं जाती तब तक वो घर वापस नहीं आते। ये उनका रोज़मर्रा का
टास्क होता है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि अगर वो शाम को ये काम नहीं करेंगे तो शायद उनके घर का चूल्हा जले या नहीं जले, इस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। इधर शिवा हर दिन सैकड़ों घरों में जब पेपर बांटता है तब जाके उसको 150 रुपये की अर्निंग होती है। इस तरह से एवरी मेंबर ऑफ शिवा's फैमिली is working in order to support and to win the bread and butter for the family। 2 जून की रोटी के लिए हर मेंबर कुछ ना कुछ करता है। अब बड़े अपेक्षा से, जैसे कि मैंने बताया कि शिवा कृष्णा विद्यावासा के पास में आता है और बहुत ही काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर, क्या आप मेरी फीस भर सकते हैं। तो कृष्णा विद्यावासा शिवा को बोलता है कि भाई, मैं आपको पहचानता नहीं, तो मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, कैसे आपकी स्कूल की फीस मैं भर सकता हूँ। तो शिवा उनको बहुत ही सरप्राइज तरीके से आंसर देता है कि सर, अगर आपको मेरा विश्वास नहीं है तो यू गो टू माई स्कूल, आस्क टू माई टीचर, एंड इफ यू सेटिस्फाइड देन यू पे माई फी। जब ये बात कृष्णा विद्यावासा को शिवा एक्सप्रेस करता है तो शिवा के चेहरे के ऊपर के भाव देख के और उससे किया हुआ कम्युनिकेशन को देखते हुए दूसरे दिन कृष्णा विद्यावासा वाकई में शिवा के स्कूल में जाता है और जाने के बाद में जब वो इंक्वायरी करता है, ही इज शॉक्ड कि जो बच्चा हर दिन सुबह 4 बजे उठ के पेपर बांटता है वो अब तक के अपने स्कूल में नंबर 1 लाता है। इसके बावजूद भी उसको हर दिन काम करना पड़ता है। जब कृष्णा विद्यावासा शिवा की फीस भर के आता है तो शाम को शिवा कृष्णा के घर आता है उनको थैंक यू कहने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं होती और वहाँ से शिवा चले जाता है। जाते जाते कृष्णा शिवा को कहता है कि डोंट डू दिस वर्क, आई विल कीप योर फी ऑफ स्कूल्स। जाते जाते कृष्णा शिवा को बोलते हैं कि भाई, इस तरह के जो काम हैं पेपर बांटने के, आप मत करते जाओ, आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आपकी फीस मैं भरूंगा। टिल देयर he is continuing to pay the fees of Krishna's school। फी की व्यवस्था शिवा की होना ये पर्याप्त नहीं था, उसको अपने फैमिली को मदद करने के लिए काम करना ही था। इसीलिए वो हर दिन सुबह 4 बजे उठता है। 4 बजे उठ के वो पढ़ाई करता है, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के जो टॉपिक है उसको रिवाइज करता है और सुबह करीब 5-6 बजे वो पेपर बांटने के काम के लिए निकल जाता है।
इस तरह वो हर दिन अपने पढ़ाई के साथ साथ हार्ड वर्क करते रहता है। शिवा के पढ़ाई करने का तरीका भी बड़ा यूनिक रहता है। जैसे वो सुबह जो पहले दिन पढ़ाया हुआ चैप्टर्स या जो टॉपिक्स होते हैं उसकी रिवीजन करता है, और बाद में दिन में जब वो स्कूल जाता है तो वही रिवाइज किया हुआ जो पोर्शन होता है वो अपने दोस्तों को पढ़ाता है। और वो पढ़ाने की वजह से उसका जो उस सब्जेक्ट का या टॉपिक का जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो पढ़ाई होती है वो पक्की हो जाती है। इस तरह से शिवा पढ़ाई और हार्ड वर्क करते हुए ICSE बोर्ड टॉप करता है, और टॉप करने के बाद में कृष्णा उसको एडवाइस करते हैं कि भाई आप 12 साइंस में एडमिशन लो ताकि आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो सके। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इस चैप्टर के 5 कैरेक्टर्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उसमें से पहला जो कैरेक्टर है नागेंद्र, जो शिवा के पिताजी होते हैं। दूसरा जो कैरेक्टर है शिवा की मदर, इनफैक्ट योगेश्वरी की भी। और जो 5वां कैरेक्टर है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कृष्णा विद्यावासा। कृष्णा विद्यावासा इज अ मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी। इस चैप्टर को पढ़ते समय आपको कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि ब्रांड कंसल्टिंग फर्म मीन्स रेप्यूटेड कंपनी, गेट अप मीन्स उतरना, वेल टू डू क्लासमेट्स मतलब धनवान दोस्त, रिकन मतलब डिसाइडेड, स्पार्सली मीन्स थिन मतलब पतला, क्लाइंटेलाई मीन्स सपोर्टिंग, एक्सकर्सन मीन्स पिकनिक, फोरगो मीन्स त्यागना, पेडलिंग मीन्स घूमकर बेचना।